देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? राइट द, ध्यान सुना, राइट द फंक्शन ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी। ये फंक्शन दिया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब जिनको फॉर्मूले आइडेंटिटी याद है उनको पता होगा 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan² थीटा। ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का। किसका होता है? tan 3 थीटा। तो इसका मतलब एक्स ही है, अगर मैं पर ए है, ए कैसे डाउ, एक्स को a tan थीटा पुट कर लो। क्या पुट कर लो? a tan थीटा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? लेट x इक्वल्स टू a tan थीटा। तो इससे ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ 3 a² इंटू a tan थीटा माइनस क्या आ जाएगा? a tan थीटा का होल क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a tan² थीटा। ये आया। क्या कर सकते हैं हम इसे? tan इनवर्स ऑफ, अब देखो ये 3a² हो गया और ये क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा अपॉन, अच्छा अगर यहां से ये tan थीटा आया तो थीटा क्या आएगा? tan इनवर्स x आएगा यहां से। तो ये क्या हो गया? a क्यूब माइनस 3, अच्छा a tan थीटा है ना, x इक्वल टू a tan थीटा था, तो ये x अपॉन a हो जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन a। तो यहां से a tan थीटा का होल स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा a² और a, 3a क्यूब और tan² थीटा। अब अगर ध्यान से हम यहां देखें तो हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है कि ऊपर से अगर मैं a क्यूब कॉमन ले लूं और नीचे से a क्यूब कॉमन ले लूं तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो tan इनवर्स ऑफ, यहां से a क्यूब कॉमन ले लिया न्यूमरेटर से, तो क्या बचा? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब इंटू 1 माइनस tan² थीटा। ठीक है, a क्यूब से a क्यूब गया तो ये क्या आ गया? tan इनवर्स ऑफ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस tan² थीटा। वही 1 माइनस 3 tan² थीटा आएगा, ये 3 भी तो है, तो यहां 3 रहेगा तो क्या आएगा? 3 tan² थीटा। ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का। इसका फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा। तो इसीलिए हम इसे क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा। अब प्रॉब्लम ये है कि हम tan इनवर्स से tan नहीं काट सकते डायरेक्ट। कब तक? जब तक ये डोमेन में नहीं आ जाएगा। इसके लिए उसने डोमेन दे रखा है। तो समझ रहे, ये जो देता है ये क्यों देते हैं? इसीलिए तो देता है। अब दूसरी चीज, उसने ए को 0 क्यों किया? क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, वो ये बोलते हैं कि सर ए की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव। इसलिए उसने खुद ही बोल दिया ए क्या है? पॉजिटिव वैल्यू, ए ग्रेटर देन 0। तो अब हम डोमेन वेरीफाई करेंगे। डोमेन कैसे वेरीफाई करेंगे? तो डोमेन वेरीफाई करने का सिंपल सा तरीका है, हम क्या कर सकते हैं? एक्स क्या दिया है हमें? एक्स दिया है, जो एक्स है वो हमारा माइनस a अपॉन √3 और a अपॉन √3 के बीच में, यही बोला है। तो x ये तीनों तरफ tan इनवर्स ले सकता हूं और tan इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो -1 अपॉन √3 tan इनवर्स x बाई a और tan इनवर्स a अपॉन √3, और a की ये 1 आ जाएगा, ये आ गया। अभी tan लिया ही क्यों है? ये है हमारा, ठीक है। अब क्या ले सकते हैं? tan इनवर्स ले सकते हैं दोनों साइड में। तो tan इनवर्स -1 अपॉन √3 tan इनवर्स x अपॉन a और tan इनवर्स 1 अपॉन √3। ये क्या है हमारा? tan इनवर्स x अपॉन a क्या है हमारा? थीटा। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं? अच्छा माइनस, अब ये वैल्यू होती है π/6 की, तो ये -π/6 ये हो गया थीटा और ये हो गया प्लस π/6। अब हमें तो जबकि किसकी वैल्यू चाहिए? थीटा की चाहिए नहीं, हमें तो 3 थीटा चाहिए। तो 3 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये तो आ जाएगा -π/2, ये आ जाएगा 3 थीटा और ये आ जाएगा π/2। तो आ रहा है ना -π/2 से π/2। तो सिंस 3 थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, और जब इसको बिलोंग कर रहा है इसका मतलब क्या है? क्या ये कट जाएगा। सो tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा
इससे ये कैंसिल हो गया, वो क्या आया 3 थीटा। 3 थीटा मतलब 3 tan इनवर्स x, ये आ गया समझ में आया, tan इनवर्स x अपॉन a, क्योंकि थीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली है tan इनवर्स x अपॉन a। इस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक, इसके बाद कौन सा 9th वाला, देखने में इतना डरावना लग रहा है, क्वेश्चन बहुत सड़ा है। मेन देखो, मैंने तुम्हें इसीलिए पहले ही बोला था आइडेंटिटी याद करो, ये सब 11th की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बेस्ड हैं। देखो पता है क्यों, जिसको पता होगा कि अगर x को tan थीटा ले लूं तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है tan sin 2 थीटा, और अगर यहां tan फाई ले लूं तो वहां थीटा ले लिया तो यहां फाई ले लो, तो 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, तो ये हो गया क्या cos 2 थीटा। देखो मैंने लिखवाई आइडेंटिटी यही, तो इससे फिर हो जाएगा कम। तो देखो कैसे करेंगे, देखना ध्यान से, लेट x इक्वल्स टू tan थीटा एंड y इक्वल्स टू tan फाई। तो यहां से थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x एंड फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स y, ये आ गया। तो इसके बाद क्या होगा, ये बन जाएगा हमारा tan इनवर्स 1/2 और साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, ये हो गया। अब इससे हुआ क्या, ये देखो tan इनवर्स ऑफ 1/2, ये बन गया साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, और ये बन गया कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 फाई, फाई बेटा थीटा नहीं फाई। अब दोनों का डोमेन अलग अलग वेरीफाई करो, क्या डोमेन दिया है, x की वैल्यू लेस देन 1 दी है, मॉड x की वैल्यू, तो x नेगेटिव भी हो सकता है, इसका मतलब पता है क्या है, मॉड x की वैल्यू नेगेटिव कब है, मॉड x की वैल्यू लेस देन 1 है, मॉड x की वैल्यू, और 1 से छोटी यानी मॉड है तो 0 से 1 के बीच में आएगी मॉड x की वैल्यू, तो मॉड की वैल्यू कभी 0 से छोटी नहीं हो सकती। तो अब ध्यान से सुनना, इसे कैसे करेंगे, उसने बोला है मॉड x जो है हमारा वो क्या है लेस देन 1, तो बेसिकली इसका मतलब है 0 के बराबर हो सकता है मॉड x और 1 से छोटा, क्योंकि मॉड की वैल्यू कभी नेगेटिव तो जा नहीं सकती। तो मॉड हटेगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस माइनस एक्स, एक बार प्लस एक्स ले लेंगे एक बार माइनस एक्स, समझ में आया। तो इसका मतलब हमारा क्या आ जाएगा, अगर मॉड एक्स की वैल्यू ये है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, दो केस बनेंगे इससे, एक बार अगर मैं प्लस ले लूं ये, अगर मैं माइनस लेता हूं, बेसिक मैथ्स में ये पढ़ा, मतलब ये पता होगा सबको मॉड्यूलस फंक्शन का। अब ये तो ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, यहां माइनस एक्स, हमें तो एक्स चाहिए, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, यानी x 1 से बड़ा है 0 से छोटा है, या तो ये केस लगेगा और या ये केस होगा, दोनों केसेस में को हम डोमेन में वेरीफाई करा लेते हैं। किसके में, x के लिए, x के लिए क्या है ये वाला, खुद देखो, अब सुनना, इसके डोमेन को वेरीफाई करने जा रहा हूं मैं। केस 1, अब ये वाला, तो x ये है तो tan इनवर्स ले सकता हूं, तो tan इनवर्स 0, और ये क्या आ गया tan इनवर्स x और tan इनवर्स 1, तो ये तो डायरेक्ट वेरीफाई हो गया, 0 से लेके ये थीटा, और ये क्या आ गया π/4, 0 से π/4 हमारा जो है वो हमारा 0 से वो माइनस π/2 से π/2 के बीच में आता है, तो सिंस क्या थीटा बिलोंग्स टू क्या, थीटा बिलोंग्स टू माइनस π/2 से π/2, तो इसका मतलब हमारा, अब केस 2 और वेरीफाई कर लो, क्योंकि दोनों कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए, दोनों का एक भी हो जाए तो काम हो जाता है ना, कि यूनियन है, क्या है यूनियन, क्योंकि या तो ये हो या ये हो, दिस और दिस वेरीफाई हो गया डोमेन। जैसे डोमेन वेरीफाई हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, बताओ, दूसरे में वेरीफाई करके बताओ, समझ गया ना, ऐसे ही करना है। तो इससे क्या हो गया, सो साइन इनवर्स ऑफ, एक मिनट 10 क्यों लिया हमने, साइन से साइन काटना है ना,
रुको, और थीटा था क्या हमारा, थीटा टेन इनवर्स एक्स था, ठीक है। तो टेन इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स क्योंकि हमें चेक करना है साइन का डोमेन, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में आ रहा है क्लोज इंटरवल में, क्योंकि काटना हमें क्या है, साइन काटना है, तो ये थीटा साइन के डोमेन में आना चाहिए ना, इसीलिए क्या होगा ये, हाँ बेटा, ठीक है ठीक, हाँ हाँ। तो यहां से क्या हुआ, साइन का डोमेन चेक करना पड़ेगा, ये मैं बोलता रहा हूं सीबीएसई वालों को ये चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उसका रीजन है कि सीबीएसई को डोमेन वेरीफाई करना पड़ता है, एमपी बोर्ड वालों को करना तो उनको भी चाहिए, क्योंकि अगर कोई नॉलेजेबल पर्सन पढ़ गया तो फोड़ देगा वो नंबर उड़ा देगा। तो इसीलिए साइन इनवर्स ऑफ, अच्छा, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, ये आ गया, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो इसीलिए हमारी ये वैल्यू आ गई, और थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा हमने निकाल लिया, यानी इसकी वैल्यू निकाल ली टेन इनवर्स एक्स। अब उस पे जा रहे हैं हम, किस पे, कॉस इनवर्स। तो इसके लिए हम इसका केस वेरीफाई करेंगे। कॉस में क्या बोला है उसने डोमेन, y की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, y की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो। सो y ग्रेटर देन जीरो मतलब जीरो से इंफिनिटी, जीरो से, यही हो गया। तो अगर जीरो से इंफिनिटी है तो कॉस इनवर्स ले सकता हूं मैं, सॉरी टेन इनवर्स, टेन, टेन इनवर्स, टेन कैसा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो टेन इनवर्स जीरो, टेन इनवर्स y, और टेन इनवर्स इंफिनिटी। टेन इनवर्स जीरो यानी जीरो, टेन इनवर्स y यानी फाइव, और टेन इंफिनिटी कितने पे होता है, पाई बाई टू पे, तो जीरो से पाई बाई टू हमारा फाइव की वैल्यू आ गई। तो सिंस, तो जबकि होता क्या है, यानी फाइव बिलोंग्स टू जीरो से पाई, जीरो से पाई के बीच में आ गया कि नहीं, क्योंकि हमें कॉस का चेक करना था बेटा, कॉस टू थीटा है, तो चेक किसका करना है, कॉस का। तो कॉस का क्या होता है, जीरो से पाई, उसके बीच में जीरो से पाई बाई टू आ रहा है, और आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, कट जाएगा। सो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस टू थीटा इक्वल टू क्या होगा, टू थीटा, सॉरी टू थीटा का क्या, यहां पे भी टू थीटा था क्या, अगर मैं टू थीटा निकालूंगा अगर यहां से, तो क्या आ जाएगा, जीरो, टू थीटा, पाई बाई टू, तब भी हमारा यही आ रहा है, ठीक है, इसी के में आ रहा है। तो कट के ये टू थीटा आ गया, यानी टू टेन इनवर्स एक्स, ठीक। और ये हमारा क्या आ गया, टू, क्योंकि थीटा की वैल्यू जब, सॉरी पाई था यहाँ, तो इसका मतलब जब फाइ हमारा इतना है तो टू फाइ कितना आएगा, टू फाइ आएगा जीरो से पाई, तो ओपन इंटरवल हम तो क्लोज में का सबसेट हो गया काम। तो टू फाइ यानी टू टेन इनवर्स वाई, तो दोनों की वैल्यू निकाल ली, दोनों की वैल्यू निकाल ली, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पुट कर सकते हैं कहां पे, ये प्रीवियस इक्वेशन है यहां पे, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली टू टेन इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू क्या निकाल ली, टू टेन इनवर्स वाई, तो टू, तो ये आ गया टेन ऑफ वन अपॉन टू, टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टू टेन इनवर्स वाई, ये आया, टू कॉमन ले लिया, तो टेन ऑफ वन अपॉन टू, टू बाहर निकल के क्या आ गया, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो टू से ये कट गया, क्या आ गया, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो इसे क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी लग गई, कौन सा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की, तो क्या हो गया ये, क्योंकि इस आइडेंटिटी की एक कंडीशन होती है, एक्स वाई कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, सॉरी वन से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्यों बताता हूं, ये होता है टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, अगर एक्स वाई वन आ गया तो फिर ये थीटा लेस देन वन हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये पूरी टेन इनवर्स वैल्यू निगेटिव में चली जाएगी, तो इसीलिए देखो क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, एक्स वाई, इसीलिए आइडेंटिटी लगा सकते हैं, वो आइडेंटिटी लग जाएगी, तो इस वजह से यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, टेन ऑफ टेन इनवर्स वन माइनस, सॉरी एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, इसका भी डोमेन वेरीफाई हो जाएगा, तो ये कट के क्या मिल जाएगा हमें, एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, आंसर समझ में आया।
जो सर बहुत भयानक सा है, नोट करोगे? देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/4। अब मैंने वही बोला था कि यहां पे परेशानी होगी कि देखो मैंने क्या बोला, डोमेन वेरीफाई करना पड़ेगा। अब देखो, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/5। अब ये हमें पता है, सिंस जो क्या ये 3π/5 इसके डोमेन में आ रहा है? 3π/5 कितना होता है? ये लगभग देखो, 3 मतलब 3 × 2 540 अपॉन 5, 100 डिग्री से ऊपर हो गया। 100 डिग्री से ऊपर है तो +90 से -90 के बाहर चला गया। क्यों? सिंस 3π/5 डज नॉट बिलोंग्स टू क्या? -90 से +90। क्यों? इसका जो रेंज है, इनवर्स की जो रेंज है वो क्या होती है साइन के लिए? -π/2 से +π/2। तो ये वैल्यू जो हो वो -π/2 से +π/2 में आएगी, तो ये दोनों कैंसिल हो सकते थे। मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू हम क्या लिख देते? x लिख सकते थे, लेकिन नहीं आ रहा। अब सबसे बड़ी बात है, सर ये नहीं आ रहा तो लाएंगे कैसे? तो मैं इसको, अच्छा 3π/4 को और क्या लिख सकता हूं? कन्वर्जन ऐसा इस तरीके से एंगल बनाऊं कि 3π/4 आए और कन्वर्जन ना हो, मतलब ये साइन साइन में ही रहे। तो इसको ये लिख सकता हूं, देखना, इसको लिख सकता हूं साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस 2π/5 लिख सकता हूं कि नहीं? क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो 3π/5 को पाई माइनस 2π/5। तो सर ऐसा किया क्यों? बता रहा हूं। कोई बोले सर कोई और तरीका नहीं था, थे, पर अगर तुम π/2 प्लस समथिंग करते तो π/2 पे कन्वर्जन होता, तो फिर तुम्हें ये क्या लिखना पड़ता? कॉस, और कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल नहीं होता। तो इसीलिए हमें इस तरीके का कन्वर्जन करना है कि ये साइन साइन ही बना रहे। तो अब इससे एडवांटेज क्या हुआ कि अब इसे क्या लिख सकते हैं हम? देखना, साइन इनवर्स ऑफ, अब साइन 180 माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा है तो कन्वर्जन नहीं होगा, लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसीलिए इसको डायरेक्ट साइन थीटा यानी साइन 2π/5 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। 3π/5 को ये लिख सकते हैं और इससे कन्वर्जन करके हमने ये लिख दिया। ठीक, ये पूरा 11th का कॉन्सेप्ट है जो मैंने इनवर्स की स्टार्टिंग क्लास में 11th पढ़ाया था। इसीलिए 11th की याद है, सारी कन्वर्जन बताए थे, कब कन्वर्जन होगा कब नहीं होगा, ये इसलिए बताया था। अब सिंस जो हमारा 2π/5 है, अब ये आ रहा है -90 से +90 के बीच में, आ रहा है कि नहीं? और अगर ये -90 से +90 के बीच में आ रहा है तो फिर हम इसे क्या कर सकते हैं? साइन इनवर्स से साइन गया तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाता है? थीटा हो जाता है। इसीलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2π/5, ये आंसर। चलो आगे सुनो, आगे क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 13π/6। देखो अब अगर इसे ध्यान से देखोगे तो हम क्या लिखेंगे इसमें? क्या 13π/6 कॉस के डोमेन में आ रहा है? कॉस का डोमेन क्या होता है? सिंस 13π/6 डज नॉट बिलोंग्स टू व्हाट? 0 से पाई। कॉस कॉस इनवर्स की ये रेंज होती है, उसमें ये आ नहीं रहा, और आ नहीं रहा तो ये कैंसिल नहीं होंगे। तो डोमेन में लाने के लिए अब इसको क्या लिख सकते हैं? 2π - π/6। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2π - π/6, हाँ प्लस, सॉरी, इससे क्या हुआ? 6 × 12 + 1 13π/6 बन जाएगा। तो उसको मैं ये भी लिख सकता हूं। अब 2π में ही क्यों लिया? क्योंकि इसे कन्वर्जन ना करना पड़े, तो कॉस का कॉस में रहे। अब कॉस 360 प्लस थीटा, पहली बात कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट, और कन्वर्जन नहीं होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव है और कन्वर्जन नहीं होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस π/6 लिख सकते हैं। अब π/6 डोमेन में आता है, तो सिंस π/6 बिलोंग्स टू 0 से पाई, तो इसीलिए जो हमारा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा होगा वो क्या हो जाता है? ऐसे में थीटा हो जाता है। इसीलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस π/6 की वैल्यू हो जाएगी π/6।
आया समझ में? आया कि नहीं? इसीलिए मैंने डोमेन रेंज याद कराए थे, इसीलिए सेम इसी रीजन के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि अब क्या है, लोग डोमेन रेंज पढ़ाते ही डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं, फिर यहां फंस जाते हैं। इसीलिए मैंने आइडेंटिटीज भी बताई थी कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है कब, जब थीटा हमारा -π/2 से +π/2 में, याद है 6 आइडेंटिटी कराई थी। इनवर्स की क्लास अपलोड हुई है, उन पे देख लेना, मिल जाएगी। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये हो जाएगा प्रूव दैट, ये प्रूव करना है। अब सुनो, यहां बेसिकली क्या हुआ है, अगर तुम ध्यान से देखो, हमें प्रूव कर रहे हैं 2 sin इनवर्स 3/5। ठीक है सर, कैसे करें? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये 2 लगाए, 2 हट जाए तो फिर तो मैं साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं, और फिर तो हमारे पास 3 आइडेंटिटी और है। टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, याद है क्या, 2 tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस, सॉरी, ये होता है किसका, tan इनवर्स ऑफ क्या, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 2 साइन इनवर्स की आइडेंटिटी होती है। ठीक, अब तुम बोलोगे सर ये कहां, आपने तो लिखा ही नहीं है। हाँ नहीं लिखा ही है मैंने, और तुम्हें साइन 2 थीटा का याद है, साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये वही है, बस tan थीटा की ये x है, tan थीटा ये क्या है, x। या तो वो कर लो, नहीं तो एक और तरीका बताता हूं, LHS ले लो सबसे पहले। क्या ले लो, LHS। 2 साइन इनवर्स 3/5 है ये। साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सबको पता है ना। सिंस साइन, मैंने लेट कर लिया, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5, तो यहां से साइन y क्या आ गया, 3/5 आ गया कि नहीं? तो साइन होता क्या है, तो परपेंडिकुलर 3 के, हाइपोटेनियस 5 के, तो बेस अपने आप क्या आ जाएगा, 4 के आ जाएगा, पाइथागोरस से निकाल लोगे ना। तो यहां से मैं tan y निकाल सकता हूं, tan y क्या आ जाएगा, b/h, सॉरी p/b, तो p कितना है 3 के, और बेस कितना है 4 के, इससे ये कट गया, तो यहां से क्या आएगा, यहां से y इक्वल्स टू आ जाएगा कितना, tan इनवर्स 3/4। अच्छा y था क्या हमारा, साइन इनवर्स 3/5, तो यहां से साइन इनवर्स 3/5 को मैं क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स 3/4 लिख सकता हूं, तो इसीलिए इसको क्या लिख दिया, तो LHS हमारा क्या हो जाएगा, LHS में 2 tan इनवर्स 3/4, ये आ गया। अब आगे सुनना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/4। अब आइडेंटिटी आ रही, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और यहां पे x है, तो ये क्या होती है, ये होती है tan इनवर्स ऑफ 2x, यानी 2 इंटू 3/4 माइनस 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है 2 tan इनवर्स x की, इसकी कौन सी, 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो इससे ये क्या आ गया, इससे आ जाएगा ये tan इनवर्स ऑफ, देखो 2 से काटना हो काट, तो ये 2 से 2, तो 3/2 क्या आ गया, 3/2 डिवाइड बाई 1 माइनस 9/16 आ गया, तो tan इनवर्स ऑफ 3/2, अच्छा 16 माइनस 9 यानी 7, 7/16 है, तो उसे उल्टा कर दिया तो 16/7 आ गया, तो 2 से किया तो 8, तो tan इनवर्स क्या आ गया, 8 3 24/7, यही है RHS। देखो, अगर तुम्हारे पास आइडेंटिटीज नहीं है तो 2-3 आइडेंटिटी और ऐड कर लो, अगर तुम्हें कौन सी वाली,
पहला है tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। नोट करो। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रूव दैट, अब इसको इसके बराबर प्रूव करना है। तो देखो साइन इनवर्स के अलावा किसी और में हमारे पास आइडेंटिटी नहीं है, तो दोनों मतलब टेन इनवर्स है, तो दोनों को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं एलएचएस ले लूं, इसका क्या ले लूं, एलएचएस, तो एलएचएस की वजह से साइन इनवर्स ऑफ 8/17 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3/5 ये है। दोनों को अलग अलग टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लूंगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, जो कि मुझे पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है। देखो ये बेस परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो इसके स्क्वायर में से स्क्वायर स्क्वायर माइनस कर दो। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, 289 होता है। 289 में 64 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 225। 225 किसका होता है, 15 का। तो इसीलिए बेस आ गया 15, तो परपेंडिकुलर तो 8 ही है, ओपन में बेस कितना आ गया 15। तो इसको मैं 8/15 लिख सकता हूं। तो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, सिंस साइन इनवर्स 8/17 है, वो हो गया tan इनवर्स कितना 8/15 एंड साइन इनवर्स 3/5 जो है, अब ये साइन इनवर्स है तो 10 ये 4 आ जाएगा, तो इसको tan इनवर्स क्या लिख सकते हैं, 3/4 ये आ गया। अब इससे दोनों tan इनवर्स में कन्वर्ट हो गए, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, एलएचएस अब हमारा चेंज हो गया tan इनवर्स कितना 8/15 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3/4। अब आइडेंटिटी लग जाएगी कौन सी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 8/15 प्लस 3/4 डिवाइड बाई 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, अगर चाहो तो जिससे आसान पड़ जाएगा। कैसे, देखो एक स्टेप बढ़ाई लो, अगला पेज पर चले। तो यहां क्या आ जाएगा, 10 15 और 4 का एलसीएम 60, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, यहां 60 एलसीएम है, तो ऊपर आ गया 32 माइनस 40 प्लस 45, 32 प्लस 45 डिवाइड बाई, अब इसमें एलसीएम क्या लेंगे, देखो ये तो 60 हो गया और ये 24, तो 60 इधर चला गया, 60 माइनस 24 अपॉन 60, एक ही स्टेप में कर रहा हूं मैं, 60 माइनस 24 अपॉन 60। इससे फायदा ये हुआ कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल कर दिया। नहीं तो कुछ लोग ये बोलते हैं सर ये 3 5 जा 15 और 4 2 जा, कर लो, पर फिर वो दिक्कत आएगी। इससे एडवांटेज हो गया कि मुझे करना नहीं पड़ा, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट क्या कर दूंगा, tan इनवर्स 32 प्लस 45 77 और 60 माइनस 24 कितना हो गया 36। देखो आरएचएस आ गया, यही तो है हमारा आरएचएस, देखो समझ में आ गया, नोट करो। तो अब इसके बाद मिसलेनियस सॉल्व करके लाना, इसके क्वेश्चंस डाउट में पूछ लेना, जैसे अगली क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो आज के लिए इतना बहुत। बोलो क्वेश्चन नंबर 8 मिसलेनियस का, मतलब ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, पुरानी बुक का क्वेश्चन है। बोलो क्या करना है, प्रूव करना है, प्रूव दैट tan इनवर्स, हाँ ये प्रूव करना है। क्या लेंगे, एलएचएस ले लो, एलएचएस में इन दोनों में आइडेंटिटी लगा लो, इन दोनों में लगा लो,
कौन सी? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाली। तो ये हो गया टेन इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 प्लस यहां इन दोनों में आइडेंटिटी लग गई, तो ये क्या बन गया? टेन इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। ये आया। तो देखो ये कितना हो गया? टेन इनवर्स 5 35 7 और 5 12 12/35 डिवाइड बाई 35 माइनस 1 34/35 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 24 8 और 3 11 11/24 डिवाइड बाई 24 माइनस 1 तो कितना आ गया? 23/24। इससे ये कट गया, इससे ये गया, तो ये क्या बन गया हमारा? ये बन गया टेन इनवर्स 12/34। अच्छा 12/34 भी कट जाएगा 2 से, 2 6 जा और 2 17 जा, तो 6/17 आ गया 17 प्लस टेन इनवर्स कौन सा? 11/23। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो टेन इनवर्स ऑफ, अच्छा इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आता है कि दोनों प्राइम है? 17 और 23 का मल्टीप्लाई बताओ क्या होता है? 17 इंटू 23 391 39। तो इसको क्या लिख देंगे? 391। आगे सुना, तो 26 23 इंटू 6 कितना हो गया? 132 प्लस और 17 इंटू 11 170 187 डिवाइड बाई, अब ये 391 माइनस 11 6 जा 66 अपॉन 391। 391 से 391 कट गया। अब सुनो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? टेन इनवर्स ऑफ 8 और 4 7 और 2 9 309 डिवाइड बाई 391 माइनस 66 कितना आ गया? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? एक मिनट, 23 इंटू 6 120 6 3 जा 18 138 आएगा, क्योंकि 23 इंटू 6 है ना, 138 आएगा। और ये 11 170 और 187 ये तो सही है, तो 8 7 15 हो रहा है, तो 5 और 8 और 3 11 315 हो गया 315। और इसमें से माइनस करेंगे, ये भी 315 आ रहा है, तो दोनों कैंसिल हो गया है 1। तो यहां से टेन इनवर्स 1 आ गया, और टेन इनवर्स 1 क्या होता है? आगे RHS आसान, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन देखना, ये प्रूव करना है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो LHS छोटा है, RHS बड़ा है, और बड़े से सिंप्लीफाई करके छोटा करना आसान है, तो हम RHS लेंगे। अब RHS अगर ले रहे हैं तो इसमें कुछ चीजें दिख रही हैं, क्या कि 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है। तो अगर एक्स ये पे टेन स्क्वायर थीटा आ जाए तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा होता है, तो उससे हमारा काम हो जाएगा। तो इसका मतलब लेट एक्स इक्वल टू क्या ले लू मैं? टेन स्क्वायर थीटा, तो यहां से थीटा क्या आ गया? टेन इनवर्स ऑफ रूट एक्स आ गया, आ गया, क्योंकि स्क्वायर पहले स्क्वायर रूट लूंगा तो रूट एक्स होगा, फिर टेन इनवर्स आ जाएगा। तो इस हिसाब से 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यह आया 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, ये पूरा cos 2 थीटा होता है। किसका होता है? cos 2 थीटा। अभी कैंसिल होगा कि नहीं उसके लिए डोमेन वेरीफाई करना पड़ेगा।
पहले ही बोल रहा हूं, एमपी बोर्ड को डोमेन वेरीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, वो करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीबीएसई वालों को कंपलसरी ये करना ही करना है, अगर डोमेन दिया है तो। इसमें डोमेन दिया है एक्स की वैल्यू, तो एक्स हमारा क्या है 0 से 1 के बीच में, तो हमें तो क्या लेना है tan इनवर्स रूट एक्स लेना है, क्योंकि हमें थीटा मेन ये 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है। अगर 2 थीटा कॉस के डोमेन में होगा यानी कॉस इनवर्स की रेंज में, तो ये कट जाएगा, और नहीं होगा तो कैंसिल आउट नहीं होगा। तो इसके लिए ये आया। अब हम क्या कर सकते हैं, हाँ, तो रूट एक्स की वैल्यू भी तो यही आएगी, क्योंकि दोनों तरफ रूट ले लेंगे तीनों तरफ, तब भी यही वैल्यू आएगी। हाँ, लेकिन अगर जैसे -1 से 1 लिखा होता तो फिर 0 से 1 हो जाता रूट लेते ही। क्यों, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, इसीलिए 0 से 1 कर देते रूट लगाते ही। वो डोमेन रेंज याद होंगे 11th क्लास में पढ़े थे कि स्क्वायर रूट फंक्शन का 0 से इन्फिनिटी होता है, तो 0 से मतलब नेगेटिव होता ही नहीं है। तो ये आया। अब अपन क्या कर सकते हैं, रूट एक्स है, क्या हमें रूट एक्स चाहिए, नहीं, हमें तो tan इनवर्स रूट एक्स चाहिए, क्योंकि हमें थीटा बनाना है पहले तो tan इनवर्स ले लेंगे दोनों तरफ, tan इनवर्स 0 tan इनवर्स रूट एक्स, ठीक, क्या चाहिए tan इनवर्स रूट एक्स। तो ये हमारा क्या आ गया, यहां tan इनवर्स 1 आ गया, तो tan इनवर्स 0 यानी 0, इसको हम क्या बोलते हैं थीटा, और इसको क्या बोलते हैं π/4। 0 से π/4 पर क्या हमें थीटा चाहिए, हमें तो 2 थीटा चाहिए, तो 2 का मल्टीप्लाई और कर लो, तो 0 में करेंगे तो 0 2 थीटा, और ये क्या हो गया π/2। अब बताओ मुझे 0 से π/2 क्या कॉस के डोमेन में है, तो कॉस का डोमेन होता है 0 से पाई, तो इसका मतलब सिंस 2 थीटा बिलोंग्स टू क्या 0 से पाई, वो अगर डोमेन में आ रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसे क्या लिख देंगे 1/2 इंटू 2 थीटा लिख देंगे, ये कट गया, तो क्या बचा थीटा, और थीटा मतलब tan इनवर्स रूट एक्स यानी LHS। हो गया प्रूफ। तो एमपी बोर्ड वाले इस स्टेप को भूल जाएं, तुम्हें ये स्टेप नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा काम यहां से डायरेक्ट यहां पहुंच सकते हो। कैसे, कॉस इनवर्स से कॉस गया तो 1/2 इंटू 2 थीटा बचा, यानी थीटा, नोट करो। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 ये बन गया, ये तो बन गया होगा, नहीं बना यार, ऐसा तो क्वेश्चन बताया था मैंने कि रूट में 1 प्लस साइन एक्स अगर ऐसा हो तो इसको हम कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन, मतलब कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और जो प्लस के हैं उनको प्लस का, और जो माइनस के हैं माइनस का। क्यों, देखो 1 प्लस साइन एक्स, देखो ध्यान से, 1 का मतलब तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, ये लिख सकता हूं माइन, और फिर प्लस, अच्छा इसको साइन 2 थीटा की तरह ट्रीट करूं तो 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 लिख सकता हूं, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर आ गई। इसी तरीके से 1 माइनस साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सिंस मैंने LHS ले लिया है तो कॉट इनवर्स ऊपर क्या किया, इसको कर दिया अंडर रूट में कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1, इसको क्या लिखेंगे कॉस x/2, अच्छा ये तो प्लस आएगा, और ये आएगा माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर अपॉन 1, ये भी क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ये कर दिए, और ये ब्रैकेट क्लोज। स्क्वायर से स्क्वायर रूट निपटा देंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा, ये बनेगा कॉट इनवर्स ऑफ cos x/2 प्लस साइन x/2, cos x/2 प्लस साइन x/2 माइनस
प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू डिवाइड बाई कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ब्रैकेट क्लोज है। देखो साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू गया, क्या आ गया ये कॉट इनवर्स ऑफ 2 कॉस एक्स बाई टू डिवाइड बाई, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं तो ये माइनस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो इसको लिख दूंगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। तो यहां से कॉस गया, क्या बन गया कॉट इनवर्स ऑफ 2 कॉस एक्स बाई टू डिवाइड बाई 2 साइन एक्स बाई टू। इससे ये कट गया। अब ये मत करना कि एक्स बाई टू से एक्स बाई टू काट दिया, इतनी होशियारी नहीं देनी, होशियारी उतनी देनी चाहिए जितनी अपने काम की हो। तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स बाई टू, ये समझ में आया। अब क्या ये कटेगा, तो पहले देख लो डोमेन तो नहीं दिया, दिया है भाई 0 से पाई बाई 4, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे देखो, वेरीफाई कैसे करें डोमेन को, सिंस x की वैल्यू क्या दी है उसने 0 से पाई बाई 4, अरे x की दी है उसने, एक्स बाई टू दी है, x है, अरे मूर्ख वो इसके इक्वल्स टू में है, सही में बेटा, मतलब कसम। तो ये है x, बट हमें तो x बाई टू चेक करना है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0 और x बाई टू, और ये क्या आ गया पाई बाई 8। ये जो 0 से पाई बाई 8 ये सबसेट हो गया किसका, 0 से पाई का, हो गया कि नहीं। तो इसका मतलब सिंस x बाई टू बिलोंग्स टू 0 टू पाई, बस कौन सा हटा दो माइनस पाई बाई टू हटा दिया, तो वो तो वैसे भी नहीं है, ठीक। तो जब ये इसको बिलोंग कर रहा है यानी डोमेन में आ रहा है, यानी इनवर्स की रेंज में आ रहा है, तो इनवर्स की रेंज में आ रहा है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और कैंसिल आउट होके क्या बनेगा, ये एक्स बाई टू रह जाएगा, एक्स बाई टू जो हमारा क्या है RHS। समझ में आया बेटा, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 10, ये तो बन गया होगा, नहीं बना, बस इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा। देखो रूट में 1 प्लस एक्स है, अब मैंने सब्स्टिट्यूशन बताया था कि अगर रूट में 1 प्लस एक्स या फिर 1 माइनस एक्स हो तो हम एक्स को क्या लेंगे कॉस टू थीटा, क्या लेंगे कॉस टू थीटा। तो ऐसे में लेट, देखो पहले तो LHS ले लेंगे, लेट x इक्वल टू कॉस टू थीटा, तो यहां से थीटा इक्वल टू क्या आ गया, पहले कॉस इनवर्स फिर 1/2 और चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स x, ये बन गया, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो ध्यान से, तो ये क्या बन जाएगा हमारा LHS कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस टू थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस टू थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस टू थीटा। इतना समझ में आया सबको। अब तुम्हें आइडेंटिटी याद होगी, तो आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी बोलती है कि 1 प्लस कॉस टू थीटा इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस टू थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इस अकॉर्डिंग इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस टू थीटा यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट से बाहर निकला, तो इसे क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये क्या आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे हम, कॉस स्क्वायर से कॉस बाहर ऐसे बाहर निकल जाए √2, तो सबसे √2 कॉमन ले लो, तो कॉट इनवर्स ऑफ √2 कॉमन ले लिया,
रूट 2 कॉमन ले लिया और ये क्या बचा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या बचा, रूट 2 कॉमन लेते ही कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, सॉरी प्लस, इससे ये कैंसिल, तो क्या आ गया, कॉट इनवर्स ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये आ गया, कोई दिक्कत। अच्छा इसको टेन बना सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा का फॉर्मूला हमारे पास होता है, तो कैसे, कॉस थीटा से डिवाइड, एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, तो यहां से क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, ये लिख सकते हैं। हाँ पे यहां टेन इनवर्स है, हाँ तो फिर तो और आसान पड़ जाएगा, फिर तो और आसान होगा। आर यू श्योर टेन इनवर्स है, तो यानी यहां पे टेन इनवर्स है इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो चेंज कर लेते हैं क्या, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स, ये क्वेश्चन मजेदार होगा, मतलब सड़ा, अब सड़ा हो गया, पहले मैं सोच रहा था मजेदार होगा, डोमेन वेरीफाई करना पड़ेगा, मतलब बिना डोमेन के आंसर नहीं आएगा चाहे कोई वोटो पर, अब हो जाएगा। टेन इनवर्स, और यहां भी क्या आ जाएगा, अब ये तुम सबको पता है, तो सर हमें तो नहीं पता, आपको पता हुआ तो ठीक, कैसे कि टेन इनवर्स 1 को 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं, और माइनस लिखा है ना ऊपर, हाँ माइनस टेन थीटा अपॉन, यहां तो 1 को 1 ही रहने दो, प्लस यहां 10 पाई बाई 4 इंटू टेन थीटा, क्योंकि वहां क्या था 1 प्लस टेन थीटा था, तो टेन थीटा के साथ 1 का मल्टीप्लाई मान लिया और उस 1 को 10 पाई बाई 4 लिख दिया, वो मैंने बताया। अब इसमें क्या होगा, 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y, तो ये आइडेंटिटी क्या बन गई, 10 ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा, ये बन गई। अब सुनो, इसके बाद जो एमपी बोर्ड वाले हैं वो तो डायरेक्ट काट सकते हैं, लेकिन सीबीएसई वाले हैं वो डोमेन वेरीफाई करेंगे, डोमेन उसने माइनस 1 अपॉन रूट 2 से 1 दिया है, तो x की वैल्यू क्या दी है, माइनस 1 अपॉन रूट 2 से 1। अब सुनो, हम x, क्योंकि हमें पहले थीटा बनाना पड़ेगा, और थीटा के लिए x के साथ क्या चाहिए, कॉस इनवर्स, बट कॉस कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग लगाते ही इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, रिवर्स, ये मैंने तुम्हें समझाया था, तो इसीलिए कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1 अपॉन रूट 2, ये बदल गया कॉस इनवर्स x, और ये बदल के क्या हो गया, कॉस इनवर्स 1। अच्छा कॉस की वैल्यू कितने पे, 45, पर ये माइनस है, तो अपने डोमेन में 0 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट, तो पाई माइनस पाई 4, यानी ये 3 पाई 4 आ गया, डायरेक्ट लिख दूं इसे मैं, 3 पाई बाई 4 कॉस इनवर्स x यानी थीटा, हाँ नहीं 1/2 करना पड़ेगा पहले, तो ये तो अभी कॉस इनवर्स x है, और ये क्या हो गया 0, कि कॉस 0 क्या होता है 1। अब देखो हमारा थीटा क्या है, 1/2 कॉस इनवर्स x है, तो पहले थीटा बनाने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड, तो इसीलिए इसे क्या लिखेंगे, 2 से डिवाइड करने 3 पाई बाई 8 1/2 कॉस इनवर्स x और 0। अच्छा 1/2 कॉस इनवर्स को थीटा लिख सकते हैं, तो 3 पाई बाई 8 थीटा 0, तो थीटा पर क्या हमें थीटा चाहिए, हमें तो माइनस थीटा चाहिए, तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो इनइक्वालिटी फिर बदल जाएगी, माइनस 3 पाई बाई 8 से माइनस थीटा और 0, क्योंकि माइनस 0 तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें तो पाई बाई 4 माइनस थीटा चाहिए, तो पाई बाई 4 ऐड करेंगे, तो इसलिए क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 माइनस 3 पाई बाई 8, पाई बाई 4 माइनस थीटा एंड पाई बाई 4 प्लस 0, तो एलसीएम लेके 8 एलसीएम आया, तो 2 पाई माइनस 3 बाई माइनस पाई बाई 8, ठीक है, क्या आ गया माइनस पाई बाय 8,
और ये क्या आ गया पाई बाई, ये तो यही रहा पाई बाई 4 माइनस थीटा, और ये क्या आ गया पाई बाई 4। अच्छा कैंसिल किससे करना है, 10 से, तो 10 इनवर्स की रेंज में आना चाहिए, वो होती है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ये उसके बीच में आ रहा है। तो सिंस जो हमारा पाई बाई 4 माइनस थीटा है ये बिलोंग कर रहा है किसको, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 को, और बिलोंग कर रहा है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। सो ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा, ये हमारा कैंसिल होके हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा, और पाई बाई 4 और थीटा की वैल्यू क्या है 1/2 cos इनवर्स x। आगे RHS हो गया प्रूफ, ठीक है, नोट करो। इसके बाद कौन सा, ये सॉल्व हो गया, ये तो हो गया, नहीं किया क्यों, किया नहीं क्यों, मैं कितने दिन से बोल रहा हूँ तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मुझे डंडा उठाना पड़ेगा। तो वो तो वैसे भी ये सॉल्व करना था, ये कितने दिन से चल रहा है, मिसलेनियस बोल रहा हूँ, मिसलेनियस करो, मिसलेनियस करो। फ्राइडे को दिया था ना ये होमवर्क, आज संडे हो गया ना, बताओ पिटना है तो वैसे ही बोल दो। ये वाला हो गया 14th। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में देखो ये है, इसमें क्या करेंगे हम, इसको क्योंकि सॉल्व बोला है यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसको उधर ले जा सकते हैं। इससे क्या हुआ, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स आ गया, ठीक। अब मैं दोनों तरफ साइन ले सकता हूं, तो ये तो 1 माइनस एक्स रह गया, ये क्या आ गया साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। अब साइन 90 प्लस थीटा, इसको थीटा अगर मैं मान लूं तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो गया कॉस थीटा, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू कॉस, और थीटा मतलब 2 साइन इनवर्स एक्स, ये आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको इधर ला सकता हूं, या फिर हमारे पास आइडेंटिटी है कॉस 2 थीटा की, और वो आइडेंटिटी दे दी जो साइन के टर्म में हो, क्योंकि अंदर साइन इनवर्स आएगा। तो कॉस 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब सॉरी साइन इनवर्स एक्स, ये आ जाएगा। अब साइन इनवर्स से साइन गया तो क्या आया ये, क्योंकि इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है देखो 1 से तो 1 गया, माइनस एक्स इक्वल्स टू -2 साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स पूरे का क्या आ गया होल स्क्वायर। इसका मतलब ये था, क्योंकि साइन पे स्क्वायर है मतलब ये, तो इससे ये चला गया, तो माइनस एक्स इक्वल टू -2, और यहां क्या आ गया एक्स बचा तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि डोमेन दिया नहीं तो हमें लोड लेना नहीं है, हम क्या मान के चल रहे हैं एक्स माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ही होगा। तो ये 2 आ गया, अब माइनस से माइनस गया, ठीक है, इसको उधर ले गया, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स को कॉमन ले लिया तो क्या आ गया 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो या तो x 0 होगा या फिर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x क्या आ गया 1/2, और यहां से x क्या आ गया 0। ये दो आंसर नोट करो। तो मतलब अब ये चैप्टर खत्म हो गया इनवर्स, तो अब इसकी डीपीपी दे दूंगा मैं कल डीपीपी सॉल्व करना, और अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या शुरू करेंगे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी, और उसमें सबसे पहले हम लिमिट्स पढ़ेंगे 11th क्लास की।